हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं पाइसेस यानी मीन राशियों के लिए करने वाले हैं। अगर आप लोगों के चार्ट में पाइसेस यानी मीन राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए ज़रूर एप्लीकेबल रहेगी। ये रीडिंग रहेगी ये मंथ यानी नवंबर मंथ के लिए रहेगी। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए, गाइडेंस क्या है। उसके बाद हम आपकी और आपके पार्टनर की लव एनर्जी हम चेक करेंगे कि कैसी रहेगी ये मंथ। लेट्स स्टार्ट। वेलकम पाइसेस, देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। फर्स्ट हम देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। फर्स्ट देखते हैं कि आप लोगों की एनर्जी कैसी है। ऐसे लोगों की अभी करंट एनर्जी कैसी चल रही है, ओवरऑल एनर्जी कैसी चल रही है, ओवरऑल एनर्जी कैसी चल रही है। किंग ऑफ पेंटिकल आया है, लवर्स आया है और किंग ऑफ स्वॉर्ड। मुझे लगता है कि आप लोगों की जो एनर्जी अगर हम देखते हैं ओवरऑल एनर्जी किंग की आई है, तो मुझे लगता है कि रियली आप लोग बहुत ज़्यादा अगर हम कहेंगे तो बहुत पर्सनैलिटी लॉजिकली ज़्यादा सोचना, प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचना सिचुएशन को लेकर, और फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ा रहे हो। बहुत ज़्यादा सोच समझ कर पैसे का डिसीजन लेना, ऐसा मैं कहूँगी। कहीं ना कहीं अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना। फाउंडेशन का मतलब होता है जैसे कि प्रॉपर्टी के बारे में सोचना, किस तरफ आगे बढ़े, बिजनेस के बारे में सोचना या फिर करियर के बारे में सोचना। तो कहीं ना कहीं आप जो है अपनी पोजीशन बहुत बना के रखे हो। कहीं ना कहीं आप लोग रियली आपकी जो पर्सनालिटी में चेंजेस तो डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि हाँ, आप रियली एक ऐसी लाइफ आप चाहते हो या फिर अभी करंटली ऐसी अपनी इनकी नेचर में आया है कि बस मैं एक अच्छे से रहूँ, अपने आप का ख्याल रखूँ। तो कहीं ना कहीं वो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। बट यहाँ पे लवर आया, मुझे लगता है कि लवर का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। मुझे लगता है कि आप लोग रियली चाहते हो कि आपके लाइफ में लवर पार्टनर कहीं ना कहीं कोई आए, या फिर आप लोग की लाइफ में कोई है जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा ओवरली थिंक करते हो। ठीक है, ऐसा मैं देख पाऊंगी। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि व्हाट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर पाइसेस। अगर देखिए करंट सिचुएशन जो मैंने कहा वो नहीं है तो ये ऑन द वे है, समझ लीजिए। अगर समझ लीजिए कार्ड्स अगर आए हैं तो कहीं ना कहीं मैसेज तो डेफिनेटली है आप लोगों के लिए। अब देखते हैं व्हाट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर पाइसेस। ये मंथ कैसा रहेगा, आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। फर्स्ट आया है टू ऑफ सॉर्ड, आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी, ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, ये मंथ कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। टू ऑफ सॉर्ड, डेविल, एनर्जी कैसी रहेगी। टू ऑफ पेंटिकल, हाँ ठीक है, लेट्स स्टार्ट। प्रिंस ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे आया है सेवन ऑफ पेंटिकल। देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, आई होप कार्ड्स आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड आया है, डेविल आया है, टू ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सॉर्ड, प्रिंस ऑफ वॉन्ड, और आया है टॉप में सेवन ऑफ पेंटिकल। देखिए मुझे जो एनर्जी नज़र जो आ रही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिल्कुल आप जो वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी इतना अपना एनर्जी काम पे डाल दिया है, आपने रियली अपना एनर्जी अपने काम पर, अपने फोकस पर आपने शायद से इन्वेस्टमेंट किया है किसी जगह पर, आपने फिर किसी को पैसे दिए हैं, या फिर आपने कुछ बिजनेस रिलेटेड कुछ किया है काम। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में आपने जो इन्वेस्ट किया है, अभी आप जो वेट कर रहे हो, प्लीज़ पेशेंस रखिए। मुझे लगता है कि आप जो चाहते हो ना वो कहीं ना कहीं मैसेज आपके तरफ आने वाला है जो आपको खुश करा देगा, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो मैसेज है, प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए, फेथ रखिए कि चेंजेस होंगे। यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड आया है, यहाँ पे डेविल आया है। प्लीज़ मुझे क्लियरिफिकेशन करना है कि टू ऑफ सॉर्ड क्यों आया, प्लीज़ क्लियरिफाई टू ऑफ सॉर्ड क्यों आया है। फोर ऑफ कप, यहाँ पे डेविल क्यों आया है, जस्ट प्लीज़ गाइड करिए डेविल क्यों आया है। थ्री ऑफ पेंटिकल, देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है टू ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे फोर ऑफ कप। देखिए किसी के लिए स्पेशल मैसेज होगा ये स्पेशल मैसेज मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप लोग पर्टिकुलर सिचुएशन को अवॉइड करेंगे जो आपको खुशी नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर लव के मैटर में आया है किसी के लिए एनर्जी। मुझे लगता है कि आप वो पर्टिकुलर चीज़ को अवॉइड करेंगे ज़्यादा, ऐसा मैं कहूँगी। बट इतना ही कहूँगी, हर चीज़ को आप अवॉइड मत करिए। कभी कभी क्या होता है, फोर ऑफ सॉर्ड और फोर ऑफ कप मुझे बता रहा है कि ज़्यादातर बहुत हर चीज़ को आप अवॉइड करने लगेंगे तो अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको नहीं पता चलेगा। तो आपको एटलीस्ट चेक करना है कि क्या है वो चीज़। ठीक है, अब ब्लाइंडली थोड़ा बोर होना नहीं है आपको। अगर लगता है कि थोड़ा मैं बोर हो रहा
हो काम में या फिर कोई सिचुएशन को लेकर, बोर नहीं होना है, हर वक्त बेबी स्टेप लेते रहना है और आपका जो जो आप काम कर रहे हैं उस पर काम करते रहना, ऐसा कहूँगी। क्योंकि ये 4 ऑफ कप बताता है कि अपॉर्चुनिटी जैसे कि आप आती है आप इग्नोर करते हो, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है, अवॉइड नहीं करना है, ताकि आपकी जो लाइफ की जो गाड़ी है वो चलती रहे, मैं कहूँगी। प्लीज़ अवॉइड मत करिए, ओपन माइंडेड रखिए, आपका जो परसेप्शन है थोड़ा सा अलग रखिए कि हो सकता है ये मेरे लिए नसीब में हो, ठीक है। परसेप्शन ब्रॉड आउटलुक रखना है, परसेप्शन बदलना है। हो सकता है पास्ट में आप एक ही चीज़ को लेकर स्टिक थे, कहीं ना कहीं हो सकता है एक नई नज़रिया से एक अपॉर्चुनिटी आना, ठीक है। मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी आएगी, बट आपको ध्यान से देखना भी ज़रूर है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे डेविल का आया है। मुझे लगता है डेविल अगर आया है आप लोगों के लिए, तो हो सकता है कि आप लोग खाली बैठे हो, ठीक है, आप एम्प्टी हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए देखिए आंसर क्या आया है। डेविल को, जो एडिक्शन को, जो नेगेटिव थॉट्स को हटाने के लिए आपको किसी चीज़ में आपका टाइम इन्वेस्ट करना होगा, अपने आप को बिजी करना होगा, स्किल के थ्रू, काम के थ्रू, किसी के अंडर काम करना, पढ़ाई करना, ऐसे सपोर्ट करना। तो देखिए अगर आप ये डेविल की एनर्जी में, अगर ये जो पेंटिकल है इसका बहुत ही क्लियर साफ मैसेज है कि डेविल को हटाने के लिए, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशन को हटाने के लिए अपने आप को बिजी करना होगा, अपने आप को पेंटिकल की तरफ ध्यान देना होगा, यानी अपनी लाइफ को पॉलिश करना होगा, अपनी हार्डवर्क। देखिए किस तरह ये हार्डवर्क कर रहा है, इसकी एनर्जी जो आई है, देखिए आंसर कार्ड जो होते हैं ऐसे ही नहीं आते हैं, हर कार्ड का देखिए किस तरह मैसेज आया कि डेविल को अगर हटाना है, नेगेटिव थॉट को हटाना है, अपने आप को बिजी करना है, कुछ कोर्स कर लीजिए, ठीक है, और अपने आप को बिजी कर लीजिए जो आपका क्रिएटिव फील्ड हो, जो आपका पैशन हो। 2 ऑफ वॉन्ड जब मैं देखती हूँ, मुझे लगता है बहुत ही क्लियर मैसेज है आप लोगों के लिए। जब आप नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट से निकलेंगे, अपने आप को बिजी करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कहीं ना कहीं आप जो हो सडनली आप में एक पर्सनल पावर आ जाएगा कि हाँ मैं कुछ कर पाऊंगा। तो ये जो चीज़ है, थोड़ी सी जो चीज़ है उसको बैलेंस कर लीजिए, तो देखिए सडनली आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस फील आ जाएगा कि हाँ मैं सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैं सही रास्ते पर हूँ। तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस की तरफ आप बढ़ते में नजर आ रहा है, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड, मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ द नवंबर कहीं ना कहीं क्लैरिटी आना, कहीं ना कहीं ट्रुथ आना, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में एक पावरफुल स्ट्रेंथ आना, ठीक है। ये कब होगा, जब आप वर्क हार्ड करेंगे, तो एक मुझे नजर आ रहा है। बट मैं यहाँ पे देखती हूँ क्वीन ऑफ कप आया है बॉटम, और यहाँ पे जो आया है 7 ऑफ, जैसे मैंने 7 ऑफ पेंटिकल तो मैंने बता दिया, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोगों। क्वीन ऑफ कप मुझे लगता है कि रियली आप में वो इमोशंस है, आप समझते हो हर किसी को, किसी का ख्याल रखते, तो प्लीज़ वो कंटिन्यू करना। कभी कभी हम किसी के लिए सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अब नहीं मिल रहा है, बट वो मिलता है। हमारा अच्छा जो चीज़ होता है, हमारा अच्छा जो कर्म होता है, वो हमें मिलता है। अब देखते हैं कि चक्रा ऑरेकल से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। चक्रा ऑरेकल से क्या मैसेज है। मैं शॉर्ट करना चाहती थी रीडिंग, बट स्टिल रिनेवल, मुझे लगता है कि रियली रिनेवल जो है, आप बहुत जन लोगों को इम्पार्शियलिटी है, तो आप लोगों को किसी से पार्शियलिटी नहीं करना है, आपको डिसीजन सही लेना है कि सामने वाला कभी गलत ना हो, सेंसिबल डिसीजन लेना है, यानी बस इमोशनली डिसीजन नहीं लेना है, सोचना है कि क्या गलत है क्या सही है। मुझे लगता है कि आप में बिल्कुल जो चेंजेस होगी, रिनेवल होगा, नहीं कि कहीं ना कहीं एक फ्रेशनेस फीलिंग, जैसे कि एनलाइटमेंट देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं चेंज इज ऑन द वे, ठीक है, ऐसा मैं कहूँगी, यानी चेंज आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। अब देखते हैं मैजिकल ब्लेसिंग आया है। देखिए ब्लेसिंग की बात आई, डिविनेशन आया है, ब्लेसिंग आया। मुझे लगता है कि आप लोगों को रियली प्रेयर आप जब करते हैं, जैसे अकेला बैठ के, जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एक प्रेयर है, प्रार्थना है। आप जिन रिलीजन पे बिलीव करते हो तो प्लीज़ आप ऐसा ज़रूर करिए, आपने रिलीजियस प्रैक्टिस को कभी नहीं भूलना है, रेगुलर करना है, ताकि आपको डायरेक्शन जो है वो मिल पाए और नेगेटिव एनर्जी से आप निकल पाए। आप विजिट कर सकते हो या फिर अपने घर में, आपने जो स्पेस क्रिएट किया है वहाँ पर बैठ के ध्यान करना है आपको। ब्लेसिंग देखिए, आप जब ये करते तो कहीं ना कहीं एक मैजिकल ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। थैंक यू। अब देखते हैं लव मैसेज फॉर पाइसेस क्या है, क्या मैसेज है। फर्स्ट हम देखते हैं करंट एनर्जी आप लोगों की कैसी चल रही है, उसके बाद आपके और आपके पार्टनर की लव एनर्जी हम चेक करके देखते हैं। करंट लव एनर्जी फॉर पाइसेस कैसी चल रही है। किंग ऑफ पेंटिकल आया है, मून आया है, और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड। मुझे लगता है कि देखिए अगर मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं एनर्जी तो धीरे धीरे, यानी कि आपको पता है कि बेटर मैं थोड़ा स्लो जाऊँ, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्टडी विंस द रेस। तो ये मुझे लगता है आप लोगों ने मोटो किया कि आप स्लो जाना चाहते हो ताकि आप
आपको क्लियरिटी आए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग को कुछ बात क्लियर नहीं है लव लाइफ में, इस वजह से आप थोड़ी स्लो जा रहे हो जब तक कि आपको क्लियर ना दिखाई दे, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि आपका दिल का जो रास्ता है, आपका जो दिल जो कहता है, आपका जो इंट्यूशन जो कहता है, उसको फॉलो करिए, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ पेज ऑफ वॉन्ड भी आया, तो मुझे लगता है कि अगर आप जैसे कि थोड़ा पेशेंट, थोड़ा स्लो आप जाओगे तो कहीं ना कहीं आप जो मैसेज सुनना चाहते हैं वो ऑन द वे है, ऐसा मैं कहूँगी। अब देखते हैं आपकी लव एनर्जी टुवर्ड्स योर पार्टनर, यानी पाइसेस लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स योर पार्टनर फॉर दिस मंथ। एस ऑफ सॉर्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल, आप पाइसेस लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स योर पार्टनर फॉर दिस मंथ। बहुत ज़्यादा कार्ड्स हो रहे हैं, नहीं। The Hangman, Three of Pentacles, the Hangman. I hope कार्ड एस ऑफ सॉर्ड आया है, थ्री ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन आया है, थ्री ऑफ कप आया है, क्वीन ऑफ कप आया है बॉटम में, और पेज ऑफ सॉर्ड आया। देखिए मुझे लगता है कि आप जो हो काफ़ी सोच समझ कर डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं पाइसेस लोग। रियली आप लोग अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं से स्पाई भी कर रहे हो कि क्या ये पार्टनर मेरे लिए सही है, क्या ये नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप रियली चेक करोगे अपने पार्टनर का बैकग्राउंड को चेक करोगे। अभी आप चाहते हो कि जो भी मेरी ज़िंदगी में हो बहुत ही सही हो, यानी कोई भी गलत स्टेप मैं नहीं लूँ। तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत सोच समझ के, बहुत एनालिटिकल माइंड से, आप मन में इमोशन बहुत है, बट आप लोग जिस तरह से आपकी जो पर्सनालिटी बन गई, कहीं ना कहीं वो थोड़ी एनालिटिकल भी हो गई है, ठीक है। दिल में प्यार, इमोशन बहुत को देना चाहते हो, बट आप रियली स्पाई करो कि जो जिंदगी में हो सही हो। व्हाट्स गोइंग टू कम, जैसे मैंने कहा कि ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी, काफ़ी हद तक आप लोग रियली क्लियर हो आपकी लव लाइफ को लेकर। आपको पता है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे आपका माइंड क्लियर रहेगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए। आपके माइंड में क्लियर है, आपको पता है क्या करना है। मुझे लगता है कि आप रियली चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके टुवर्ड्स हार्ड वर्क करे, या फिर कहीं ना कहीं आप चाहते हैं आप रिलेशनशिप पे थोड़ा आपका टाइम इन्वेस्ट करें। तो कहीं ना कहीं वो हार्ड वर्किंग, यानी ऐसा नहीं कि आप लेजी बैठे बैठे बस चाहते हो, नहीं, आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो अपने टाइम, अपने इमोशंस के लिए, ठीक है। यहाँ पे हैंगमैन आया, मुझे लगता है कि हैंगमैन ऐसा आया है, हो सकता है किसी के लिए स्पेशल मैसेज है। अगर आपको लगता है कि आप सिचुएशन में स्टक हो, आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ नहीं आ रही है, पता नहीं क्या है, हो सकता है आप उसी चीज़ को फोकस कर रहे हो। तो मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आपको लव लाइफ आपको स्टक लगती है, कुछ रास्ता नजर नहीं आया, तो परसेप्शन बदलिए, अपनी सोच बदलिए। हो सकता है आप अपनी सोच को बहुत लिमिटेड करके रखा हो, आप चाहते तो प्यार हो, बट कहीं ना कहीं ऐसे सोचना कि शायद से मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, या फिर लिमिटेड रखना अपने ऑप्शन जो है, थोड़ा सा क्लियर रखिए कि हाँ पॉजिटिव हो सकता है। तो मुझे लगता है आपका परसेप्शन बदलना होगा। किसी चीज़ को लेट गो करके ही नया ज़िंदगी में, हमेशा कोई चीज़ ख़त्म होती है तो कहीं ना कहीं बिगनिंग तो डेफिनेटली होती है। तो वो अगर आपका कोई चीज़ है तो लेट गो करना है आपको, ऐसा मैं कहूँगी। यानी कि लेट गो किस लिए होता है मैं कहूँगी। और एक बात मैं क्लियरिफिकेशन करूँगी, हैंगमैन जो होता है लेट गो करने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ पाने के लिए कहीं ना कहीं वो टेम्पररी चीज़ को छोड़ना पड़ता है, वो भी एक मैसेज है। यहाँ पे थ्री ऑफ कप, हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करो, टाइम मूवमेंट, हो सकता है फेस्टिवल का माहौल हो, तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ एन्जॉयमेंट, ठीक है। तो ये मुझे एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बट पाइसेस लोग आप लोग रियली क्लियर हो अपने बात को लेकर, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि आपकी पार्टनर की एनर्जी, पाइसेस लोगों की पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स पाइसेस फॉर दिस मंथ, लव एनर्जी टुवर्ड्स दिस मंथ कैसी रहेगी। पाइसेस लोगों की पार्टनर की लव एनर्जी टुवर्ड्स पाइसेस फॉर दिस मंथ। बहुत सारे कार्ड एक सेकंड गिर रहे हैं, मैं फिर से शफल कर लेती हूँ। पाइसेस लोगों की पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स पाइसेस, देखते हैं हम क्या है। बहुत कार्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ वॉन्ड आया है, टू ऑफ पेंटिकल, ठीक है। यहाँ पर मैं देखती हूँ सेवन ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ पेंटिकल, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर रियली, मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप लोग इतने क्लियर हो कहीं ना कहीं
और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़े बाउंड्री मेंटेन करें। हो सकता है कि अपनी खुद की लाइफ में इतनी स्टक हो, वो आपको बताना नहीं चाहते कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। अगर आप देखते हैं आपकी पार्टनर की जो एनर्जी जो आई है, कहीं ना कहीं स्टक है, कुछ सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है, और शायद से हो सकता है कि वो बताना नहीं चाहते, इस वजह से अपनी आपकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना, ये मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। बट उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं सिचुएशन को उन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। बट डेफिनेटली एक बात तो है कि जिस तरह आपको लगता है कि हार्डवर्क होना चाहिए, तो आपके पार्टनर भी सोचते हैं कि आप यानी मैरिज मटेरियल हो। ठीक है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी जो लेवल जो है, आपकी जो वैल्यू जो है, आपका जो पोजीशन जो है काफ़ी हाई है उनसे, ऐसा उनको लगता है। तो उनके लिए आप जो हो एक मैरिज मटेरियल हो, और उनको लगता है कि आप रियली फाइनेंशियली भी सेटल हो, कहीं ना कहीं ऐसा भी मैं देख पाऊंगी। बट अगर आप कहें कि पैशन बहुत है, अट्रैक्टिव बात करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, हो सकता है कि कम्युनिकेशन थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कि फैमिली मेम्बर से आकर बात करना चाहते, तो वो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है। बट डेफिनेटली आपके पैसे लोगों की पार्टनर की जो एनर्जी कहीं ना कहीं स्टक सिचुएशन सही नहीं है, तो वो बात नहीं कर पा रहे हैं। ये हो सकता है आपके पार्टनर, ये देखिए मैंने पार्टनर की निकाली है, बट ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, ऐसा अगर मुझे मैं गाइडेंस अगर कहूँ तो कहीं ना कहीं तो जो आप ट्रैक पर हो वो आप सही ट्रैक पर हो, मैं ऐसा कहूँगी। आपका जो दिल का जो रास्ता जो आपको बताएगा उसी को सुनिए। ट्रू लव, द रोमांटिक स्ट्रिंग इन योर हार्ट हैव प्रोपेल द यूनिवर्स टू डिलीवर ग्रेट लव फॉर यू। मुझे लगता है कि आपके जो मन में जो प्यार है, डेफिनेटली आपके ज़िंदगी में अगर आप वेट कर रहे हो तो आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल आएगा। सेंसिटिविटी, ये देखिए किस तरह दो मैसेज है। एक तो प्यार की बात है, यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को देखिए, यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेंसिटिव, अवॉइड हार्श रिलेशनशिप एंड सिचुएशन। ठीक है, इसका बहुत मतलब है कि अगर जो आपको टॉक्सिक लगता है रिलेशनशिप, जो आपको अच्छा फील नहीं करवाता है, तो प्लीज़ वो रिलेशनशिप को अवॉइड करिए। तो किसी के लिए बहुत ही स्पेशल मैसेज है, ताकि आप उस सिचुएशन को लेकर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, ऐसा मैं देख पाऊंगी। तो ये मैसेज है आप लोगों के लिए। अगर आप मुझे ज़ोडिएक साइन मुझे स्ट्रांगली पूछते हैं, मुझे पाइसेस का ही स्ट्रांग नज़र आया है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस आया है, और एरिस लियोसा जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस भी, यानी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सभी साइन है, मगर पाइसेस के लिए पाइसेस का स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है। और आपका जो फोकस है यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए। आप कुछ स्किल कर सकते हो, कुछ कोर्स कर सकते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये मैसेज है फॉर पाइसेस। आई होप आपको रीडिंग काफ़ी तक रेजनेट हो गई। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। जील टेरॉट, थैंक यू।